जय हिंद साथियों। लूना 25 हुआ क्रैश, अब बात है चंद्रयान 3 की। कहने का क्या मतलब है? कहता है सर कि रूस का जो लूना 25 था वो चांद पर क्रैश, यानी दुनिया की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है भारत के चंद्रयान 3 के ऊपर। यानी अब जो पता चलना है वो भारत के चंद्रयान 3 का पता चलेगा कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी 23 अगस्त का दिन होगा, 23 अगस्त का दिन होगा जिस दिन हमारा भारत क्या है, इतिहास रचेगा। लूना 25 अपने अंतिम क्षणों में जाकर इसने अपना दम तोड़ दिया, कनेक्शन इसका टूट गया। कहने का क्या मतलब है, चलिए इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने पावर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं कर है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम मिलते हैं डेली न्यूज़पेपर के साथ में, एक बेहतरीन न्यूज के साथ में। क्या कहता है देखिए कि सर चंद्रयान 3 बुधवार की शाम 6:04 पर पहुंच जाएगा चांद के ऊपर। चांद के कौन से सिरे पे? दक्षिण ध्रुव के ऊपर हम कहां लैंडिंग कर जाएंगे सॉफ्ट। अरे नाकामयाबी का कोई सवाल पैदा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। घबराना छोड़ दो, सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा ही है, यही मानना है। चलिए क्या कहता है सर अनिरुद्ध शर्मा, नई दिल्ली से बेंगलुरु, यानी रूस का चंद्र मिशन लूना 25 नियंत्रण। कहता है सर रूस का मिशन जो है 25 जो नियंत्रण से बाहर होने के कारण निर्धारित लैंडिंग में एक दिन पहले ही चांद से क्या है सतह पर पहुंचने से पहले ही कनेक्शन टूट गया। इसके क्या कारण था कि रूस जो है उसका लूना 25 वो असफल हुआ? क्या कारण है उस पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा उसने क्या कर दिया कि वो कामयाब होते ही कामयाब नहीं हो पाया। देखिए क्या यह भारत के साथ भी होगा? चलिए बात करते हैं कि सर रूस एजेंसी यानी रोसकोसमोस, यानी क्या है रूस एजेंसी, हमारी कौन सी? इसरो। हमारी कौन सी? इसरो। और वो कौन सी है? रोसकोसमोस है, ठीक है। ने शनिवार को बताया था कि प्रो लैंडिंग कक्षा में पहुंचने के पहले ही मॉस्को के समय के हिसाब से दोपहर 2:57 पर क्या लूना 25 से संपर्क टूट गया था। कब टूटा? 2:57 की, यानी 3 बजने से 3 मिनट पहले ही टूट गया, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, थोड़ा इजीली, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहां पर कर देता हूं। इससे पहले क्या हुआ? कक्षा में पहुंचने के पहले मॉस्को के 2:57 पे टूटा 25 मिनट। इससे पहले क्या हुआ? स्पेस क्राफ्ट को इपेक्स यानी एक किस्म का धक्का लगा था। क्या लगा था? धक्का लगा था, जिस कारण से क्या हुआ? लूना 25 बेकाबू हो गया और कक्षा से बाहर निकल गया, ठीक है। धक्का जब भी लगेगा जिंदगी में तो आप भी बेकाबू हो जाओगे। ये तो लूना 25 था। और कक्षा से बाहर होने के कारण वैज्ञानिक ने इस असमस्या परिस्थिति को जांच से जुटे रहे। इस निर्धारित साइट से उसे मंगलवार को लैंड होना था। यानी कब होना था? मंगलवार के दिन उनको क्या होना था? लैंड होना था। लेकिन इससे पहले रविवार को ही रूसी एजेंसी ने पुष्टि की लूना 25 चंद्रयान की सतह पर टकराकर नष्ट यानी क्रैश हो गया है। मालूम ही कि लूना 25 को चंद्रयान के बाद चंद्रयान 3 यानी कब हुआ? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई को किया गया। जबकि इसको कब किया गया? लूना 25 को 10 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया था। जो ज्यादा तेज दौड़ता है ना उसके साथ ऐसा ही होता है। चलिए हम नहीं चाहते थे दिल से कि लूना 25 फेल हो। क्या आप भी चाहते थे? मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब हो गया। अब तो नजरें चंद्रयान 3 पर है। क्या भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा या नहीं बनेगा कि इसे चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतारना था? यूक्रेन युद्ध के बीच चंद्र मिशन, यूक्रेन युद्ध के बीच में चंद्र मिशन, देखिए चंद्र मिशन था। इसरो के वैज्ञानिक का कहना है कि लूना 25 को क्रैश लैंडिंग से फिर साबित क्या करना चाहिए था? साबित हुआ कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही कठिन है। आसान बात नहीं है कि चांद की दक्षिण ध्रुव पर कोई सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। अरे कड़ी मुश्किल की बात है। नजदीक जाकर पहुंचे। हमारा चंद्रयान 2 भी तो पहुंचा था, अंतिम जाकर टूटता है ना। तो अभी मुझे नहीं पता कि रूस के व्यक्ति यानी उन वैज्ञानिकों पर क्या बीत रही होगी कि आज अंतिम दिन में आकर क्या है लूना 25 ने साथ छोड़ दिया। चंद्रयान 3 चलो चांद पर चले, अब 2 दिन बाकी है। यानी 23 अगस्त को हमारा भी पता चल जाएगा कि हमारा चंद्रयान 3 क्या है, सक्सेसफुल है या नहीं है। कहना चाहता है रात 2 बजे फिर बदली कक्षा, चांद की सतह के 25 किलोमीटर करीब पहुंचा लैंडर 23 को, यानी क्या बात है 23 अगस्त की बात 5:45 पर क्या करेगा? लैंडिंग
शुरू कर देगा, यानी चांद के ऊपर अपने पैर पसारना शुरू कर देगा। कौन? चंद्रयान-3। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है चांद पर सूर्योदय होने का इंतजार है। चांद पर सूर्योदय आपको पता है 14 दिन तक रात रहती है। जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही हमारा चंद्रयान अपने कदम चांद पर रख देगा। कहता क्या है, देखिए चंद्रयान-3 ने आखिरी डिवरिस्टिंग प्रक्रिया के जरिए 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है। लैंडर पूरी तरह से अभी तक स्वस्थ है। लैंडर पूरी तरह से अभी तक स्वस्थ है, यानी हमारे 100% चांस है कि हम सक्सेसफुल होंगे। आंतरिक जांच के साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए निर्धारित स्थान पर सूर्योदय का इंतजार हो रहा है। यानी इंतजार बाकी है तो सूर्य उदय होने का इंतजार बाकी है कि सर सूर्य की पहली किरण चांद के ऊपर आए तो सही। कि इसरो के संशोधित समय के अनुसार विक्रम लैंडर 23 अगस्त को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से 5:45 बजे लैंडिंग शुरू करेगा। करीब 6:04 बजे लैंडर चांद की सतह को छू लेगा। कब छू लेगा? करीबन 19 मिनट के बाद में ही छू लेगा। अब थोड़ी सी बात, जो प्रपल्शन हमारा अलग हुआ था, जो प्रपल्शन हमारा लैंडर से अलग हुआ था, उस पर भी थोड़ी सी बता ही देता हूं कि प्रपल्शन के अंदर अब भी इतना फ्यूल बाकी है, अब भी इतना फ्यूल बाकी है कि वो कई सालों तक चांद की परिक्रमा करता रहेगा, वहां से हमें ज्ञान नॉलेज भेजता रहेगा। अभी तक इसमें इतना क्या है, फ्यूल बाकी है। ये बात हमारा कहना चाहता है कि विक्रम लैंडिंग से पहले एक खुशखबरी यह भी है कि प्रपल्शन मॉड्यूल में 150 किलोग्राम से ज्यादा अभी तक ईंधन बाकी पड़ा हुआ है। इससे यह अनुमानित होता है कि 6 महीने के स्थान पर कई वर्षों तक चंद्रमा की कक्षा में क्या करेगा, ये घूमता रहेगा। ये बात कहता है। और जानकारी अच्छी लगी है ना? जानकारी अच्छी लगी है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। शेयर करना है नहीं करना वो तो खैर आपकी है। मैं तो चाहता हूं कि अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों, अपने जो भी है, चाहे दुश्मन भी है, उनको भी ये नॉलेज भेज दो कि अब चंद्रयान-3 की बारी है। अब रूस नहीं भारत उतरेगा चांद पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।